अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन प्लैनेट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड है और लॉकडाउन है, तो जिसकी वजह से तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि ऑनलाइन में हम अपनी पढ़ाई पे वैसे तवज्जो नहीं दे सकते जैसे हम फिजिकली किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाकर, या जैसे कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल है, वहाँ जाके हम पर अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोस्टली स्टूडेंट यूट्यूब की तरफ आते हैं, क्योंकि जो टॉपिक हम ऑनलाइन में समझ नहीं सकते, वो कुछ हम तवज्जो नहीं दे पाते, तो हम यूट्यूब से बाद में आके समझ लेते हैं। तो इसी तरह आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इट्स टेस्टिंग कैटेगरीज। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ डाटा और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर जो है कलेक्शन ऑफ डाटा होता है या फिर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है विच इज़ यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, जिसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए। और इसका मेन काम ये होता है कि इसने कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करना होता है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर की आगे से दो टाइप्स हैं, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे लिए होता है, जैसे कि जो हमने यूज़र ने यूज़ करना होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर कोई भी ब्राउज़र जैसे मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज़ द प्रोसीजर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, ठीक है, और उससे डेवलपिंग के फेज में लेके जाते हैं, देन उसकी मेंटेनेंस करते हैं। इसमें यह ज़रूरी होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अंडर कंडीशन कंप्लीट हो जाए, यानी कंडीशंस क्या हो सकती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कि एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने अपना सॉफ्टवेयर बनाना होता है। अब हमारे पास आ जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और उसकी कैटेगरीज। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करते हैं सबसे पहले, कि जैसे हम जैसे जैसे कुछ बनाते जाते हैं, हम उसे टेस्ट करते जाते हैं। अगर हम सिंगल यूनिट बनाते हैं, हम उसे टेस्ट करते हैं और फिर उसे बाकी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि उसकी वजह से बाकी सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा। कस्टमर को देने से पहले भी हम एक टेस्टिंग करते हैं, ताकि अगर कोई ऊंच नीच रह गई है तो हम उसे ठीक कर दें। इसके अलावा कस्टमर जब सॉफ्टवेयर ले लेता है, तब भी वो अपनी तसल्ली के लिए एक बार टेस्टिंग करता है। ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना। अब आगे से हमारे पास उसकी कैटेगरीज हैं। किसी किसी जगह पे ये 4 कैटेगरीज बताई होती है और किसी जगह 5। तो यहाँ पे मैं सारी टेस्टिंग के बारे में बताऊँगी। पहली है यूनिट टेस्टिंग, दूसरी है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरी है सिस्टम टेस्टिंग और चौथी है रिग्रेशन टेस्टिंग एंड फिफ्थ वन इज स्मोक टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिंग कैटेगरीज के बारे में। SDLC में जब डेवलपमेंट या कोडिंग टेस्टिंग होती है तो वो यूनिट टेस्टिंग होती है। उसके बाद टेस्टिंग यानी जो ओवरऑल टेस्टिंग होती है वो इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग दोनों आ जाती हैं। और फिर लास्ट पे मेंटेनेंस टेस्टिंग आ जाती है, जिसे हम रिग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। किसी भी सॉफ्टवेयर में स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो होता है यूनिट, और जब एक एक पार्ट की टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब इसकी फर्दर 2 टेस्ट केस की अप्रोचेज़ हैं, यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में टेस्ट केस की 2 अप्रोचेज़ हैं। किसी जगह इसकी टाइप्स भी कहा जाता है और किसी जगह टेस्ट केस को डिज़ाइन करने की अप्रोचेज़ कहा जाता है, जो कि है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसमें हम इंटरनली स्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कार है हमारे पास, अब उसे चलाया और खरीद लिया। अब इसमें इंजन कौन सा है, मटेरियल अच्छा है या नहीं है, वो सब पे फोकस नहीं करते, यानी इनपुट दे देते हैं पर आउटपुट पे फोकस नहीं करते। और जो दूसरी है हमारे पास वो है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें हम स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, फिर वो कोडिंग हो या कुछ भी हो, यानी कोई मटेरियल हो या फिर सिस्टम के अंदर का कुछ हो, वो सब पे हम फोकस करते हैं।
اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ. کسی بھی دو یونٹس کو کمپیئر کر کے ٹیسٹنگ کرنا وہ ہمارے پاس ہوتی ہے انٹیگریشن ٹیسٹنگ. اب اس میں آگے سے اس کی 4 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ہے بینگ بینگ, ایک ہے ٹاپ ڈاؤن, ایک ہے باٹم اپ اور ایک ہوتی ہے مکسڈ. تو اب ہم دیکھیں گے سسٹم ٹیسٹنگ کو. سسٹم ٹیسٹنگ اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہی ہے کہ سسٹم یعنی اوور آل ایک پورا سسٹم. اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اوور آل سسٹم کی ٹیسٹنگ, جس میں یہ آگے سے فردر 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے. ایک ہے بیسڈ آن اور ایک ہے پرفارمنس, جس کو ہم نان فنکشنل بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بیسڈ آن. بیسڈ آن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو از ڈوئنگ ٹیسٹنگ یعنی ٹیسٹنگ کون کر رہا ہے. تو اس کے اندر آگے سے ہمارے پاس فردر 3 ٹائپس آ جاتی ہیں. ایک ہوتا ہے الفا, ایک ہوتا ہے بیٹا اور ایک ہوتا ہے ایکسیپٹنس. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں الفا. الفا میں جو ڈیولپمنٹ ٹیم ہوتی ہے نا وہ خود ٹیسٹنگ کر رہی ہوتی ہے. بیٹا سیکنڈ ٹائپ یعنی اس کے اندر جو کسٹمر ہوتا ہے نا وہ فرینڈلی خود چیک کر رہا ہوتا ہے یعنی خود ٹیسٹ کرتا ہے ایک بار. اور اس کے بعد جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ ہے ایکسیپٹنس یعنی یوزر چیک کرے گا ٹیسٹنگ کو اور پھر خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب سیکنڈ ٹائپ آتی ہے پرفارمنس یا پھر نان فنکشنل, جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے سافٹ ویئر کا والیوم, اس کا اسٹریس, اس پہ لوڈ اور اس کی سیکیورٹی, اس کی ریکوری اور اس طرح فردر بہت سی چیزیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ریگریشن ٹیسٹنگ. اس میں ہم مینٹیننس دیکھتے ہیں یعنی اس میں مینٹیننس کرتے ہیں ہم. جیسے سسٹم میں یعنی اپڈیشن آتی ہے, اپ گریڈ ہوتا ہے سسٹم, تو اسے دیکھتے ہیں کہ اس کے اپ گریڈ ہونے سے یا اس میں جو اپڈیٹ آئی ہے اس سے پرانے فیچرز پہ کوئی افیکٹ تو نہیں پڑ رہا, پرانے فیچرز کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریگریشن ٹیسٹنگ. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ آ جاتا ہے اسموک ٹیسٹنگ. اسموک ٹیسٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلڈ ہم نے بنایا ہے یعنی جو سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے وہ اسٹیبل ہے بھی یا نہیں ہے. دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سافٹ ویئر یا کمپیوٹر بنایا ہے تو اس میں آگ وغیرہ تو نہیں لگ رہی, یعنی سم ٹائمس سسٹم بہت گرم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یا تو دھواں نکلنے لگ جاتا ہے یا پھر آگ وغیرہ لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کوئی ہوتا ہے سینیریو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم اسٹیبل نہیں ہے یا جو ہم نے سافٹ ویئر یا کمپیوٹر بنایا ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے. اور یا تو یہ ہارڈ ویئر میں یہ ہارڈ ویئر میں مطلب اسموک ٹیسٹنگ جو ہے نا یہ ہارڈ ویئر میں کام کرتی ہے. تو اگر یہ ہارڈ ویئر میں مسئلہ کر دے گی تو اوور آل ہمارا سافٹ ویئر یا کمپیوٹر ہی اسٹیبل نہیں رہے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کے لیے یعنی کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تو میں اس پہ بنا دوں گی. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا. تھینک یو سو مچ.